काफ़ी दिनों बाद आज एक न्यूज़ जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रकाशित की गई, यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक न्यूज़ छात्रों के लिए आई है। तो आज इस न्यूज़ में अभी तक तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या है, क्या ये छात्रों के प्रमोट करने के विषय में है या फिर परीक्षा के विषय में है। बट मैंने जैसे ही एक बार में एक न्यूज़ देखी और सीसीएस यूनिवर्सिटी का लोगो देखा तो मुझे लगा कि भाई ये न्यूज़ तो बच्चों के लिए है और मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो आज हम आपको इसी विषय में बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो डालें नए वाला तो आपको नया वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीए बीएससी में पढ़ सकेंगे लॉ और कृषि जैसे विषय। तो जैसा यहाँ पर छाप है कि बीए और बीएससी के छात्रों के लिए है, तो अब मैं इसको पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुलपति ने शनिवार को ऑनलाइन बैठक में जारी किए निर्देश। तो इसके नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर वेबसाइट पर बनेगा अलग पेज, प्रवेश को लेकर जल्द बनाएगा नियम। यानी कि इस पर लिखा हुआ है, पहले मैं आपको यही बता दूं कि प्रवेश को लेकर क्या स्थिति है। अब तो वीवी की वेबसाइट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक छात्रों को इस अलग पेज बनाने के लिए कहा है। इसमें छात्र छात्राओं को इसे समझाने में आसानी हो सकेगी। वेबसाइट पर शासन के सारे निर्देश भी अपलोड होंगे। कुलपति ने प्रवेश नियमावली जल्द बनाने को कहा है ताकि एडमिशन में कोई दिक्कत न हो। कैंपस में ऑनर्स कोर्सों को बंद किए जाने को लेकर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति ऑनर्स कोर्सों को बंद कराने पर अपनी रिपोर्ट देगी। तो दोस्तों, अब आपके जो ऑनर्स के जो कोर्स थे वे बंद हो जाएंगे, ऐसा इस पे मेरी रिपोर्ट में कहा गया है। और जल्द ही आपके एडमिशन को लेकर कोई कार्रवाई यूनिवर्सिटी करने वाला है। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है सीसीएसयू में 20 मई तक गठित होगी, बीओएस 30 मई तक लगेगी मोहर। तो अब इस न्यूज़ को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस वर्ष के छात्र पढ़ सकेंगे और किस वर्ष के छात्र नहीं पढ़ सकेंगे लॉ एंड कृषि। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए 20 मई तक सारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ गठित कर दी जाएगी। 30 मई तक सारे कोर्सों ऑनलाइन बैठक आयोजित कराकर नए सिलेबस पर मोहर लगाई जाएगी। सभी कॉलेज को 20 मई तक वीवी के वेबसाइट पर दिए गए तीनों लिंक को भरकर भेजना होगा। शनिवार को कैंपस में 2.5 घंटे तक चली ऑनलाइन बैठक में कुलपति ने निर्देश जारी किए। वहीं नए सत्र में बीए में विद्यार्थी लॉ को तीसरे विषय के रूप में और बीएससी के साथ कृषि को तीसरे विषय के रूप में पढ़ सकेंगे। यानी नए सत्र में बीए में विद्यार्थी लॉ को तीसरे विषय में और बीएससी में साथ कृषि को तीसरे विषय में, यानी कि आप तीसरे विषय के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही प्रवेश नियमावली बनाने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बनी स्टॉक फोर्स समिति की ऑनलाइन बैठक शनिवार को कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा की अध्यक्षता में हुई। इनके निर्णय लिए गए कि 20 मई तक सभी विषयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज गठित की जाए तथा इस माह के अंत तक सभी की बैठक आयोजित की जाए। 25 मई तक यह तय हो जाए कि सत्र में नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाना है। बीए में इस बार एक लॉ का विषय भी होगा। बीएससी में तीसरे विषय के रूप में कृषि विषय भी लिया जा सकेगा। एकल विषय के साथ कोकरिकुलम तथा माइनर विषय चलाए जाएंगे। संकाय के छात्रों 2 विषय उसी संकाय के एवं तीसरा विषय दूसरे संकाय का ले सकता है। इसके साथ सभी कॉलेज 20 मई तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक को अपने शिक्षकों को जरूर भरवा दें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक लिंक दिया गया है, इसको सभी शिक्षकों को पढ़ना होगा। बैठक में प्रति कुलपति प्रो वाई विमला, कुलपति सचिव धीरेन्द्र कुमार हरे कृष्ण और वीरपाल, प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी, मृदुल गुप्ता को, जयमाला को भूपेंद्र सिंह, एस गौरव,
अतिवार सिंह, बिंदु शर्मा क्षेत्रीय सचिव उच्च शिक्षा राजीव कुमार गुप्ता, डॉक्टर युद्धवीर सिंह, डॉक्टर अंजलि मित्तल, डॉक्टर दिव्यनाथ, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, सहायक कुल सचिव परीक्षा विकास कुमार, सहायक कुल सचिव कमल कृष्ण आदि मौजूद रहे। तो ये न्यूज़ आज की प्रकाशित की गई थी कि भाई आपकी जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू कर रही है यूनिवर्सिटी, और उसमें आपके जो कोर्स है उसमें आपको लॉ तथा कृषि जैसे सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाएंगे। यानी कि अब मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि बीए में आपको लॉ पढ़ना होगा तथा बीएससी में आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, उसमें आपको कृषि पढ़ाई जाएगी। तो ये तो अब आपको जब लागू हो जाएगा और जिस तरीके से आपका सिलेबस जो है वो रिलीज़ होगा उसके अनुसार आपको पूरा विस्तार पूर्वक पता ही चल जाएगा। लेकिन अभी जितना पता है कि बस इसमें ये पता चल पाया है कि अब आपको बीए के साथ लॉ का एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा और बीएससी के साथ कृषि का एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे ही नई शिक्षा नीति का सिलेबस लागू होगा और रिलीज़ हो जाएगा हम तुरंत उसको भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल पर उपस्थित अन्य वीडियो भी आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा, कोई जानकारी अवश्य मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।